हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, बिगनर्स के लिए न्यूज़ आर्टिकल लाया हूँ। हालांकि मैं 23 तारीख को ही पढ़ाने वाला था, बट आई वाज अंडर वेदर, सो आई कुडंट टीच दिस। तो आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। हालांकि छोटा आपको दिखाई देगा, बट कोई ऑप्शन नहीं है, तो ले लीजिए, कुछ तो नज़र आएगा। ओके, कुछ मैंने वर्ड्स भी तैयार किए थे उस दिन। ये कुछ वर्ड्स है, इसके भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। चलिए शुरू करते हैं। गाइस देखिए, यहाँ लिखा हुआ है अंकल, फिर कॉमा है, अकम्प्लीस अरेस्टेड फॉर ट्राइंग टू किडनैप 4 ईयर ओल्ड गर्ल एट शकरपुर। देखिए, जब भी न्यूज़ हेडलाइन होगा या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा होगा, इसका मतलब कि काम हो चुका है। अगर वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में है, इसका मतलब कि पैसिव का इस्तेमाल किया है, और इसका मतलब भी है कि काम हो चुका है। तो अंकल और उसका जो अकम्प्लिस है, अकम्प्लिस का मतलब जो जुर्म में आपका साथ दे, बुरे कर्मों में आपका साथ दे, वो अकम्प्लिस कहलाता है। तो अंकल और उसका जो साथी है अरेस्टेड, यानी कि दे हैव बीन अरेस्टेड, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। किस लिए? फॉर लगाते हैं। फॉर के बाद आपको पता है कि प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब आएगा तो आईएनजी ज़रूर आएगा, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अगर वो नाउन होगा तो वर्ब से नाउन बना होगा, तो फिर जिरंड बनाना पड़ेगा, तो आईएनजी लगाना ही लगाना है। इसीलिए फॉर के बाद यहाँ पर आपको आईएनजी दिखाई दे रहा है। फॉर ट्राइंग टू किडनैप, यानी कि किडनैप करने की कोशिश में। किसको किडनैप करना था? 4 ईयर ओल्ड गर्ल, 4 साल की एक लड़की थी, तो उसको किडनैप करने की कोशिश में चाचा को और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कहाँ पर हुआ? तो एट से जोड़ दिया, एट शकरपुर। छोटे छोटे शहरों के लिए, छोटे स्थानों के लिए एट का इस्तेमाल होता है। आगे देखते हैं गाइस। अ मैन, मैन के बाद कॉमा है, हु ट्राइड टू किडनैप हिज नीज वॉज अरेस्टेड। पहले तो यहीं पर देख लीजिए, आप देख रहे अ मैन, ये आदमी, इसके लिए वॉज आया, अ मैन वॉज अरेस्टेड, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, आपको पैसिव आना ही चाहिए। एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मैन के बाद कॉमा है। क्यों है कॉमा? कॉमा के बाद यहाँ पर ये हु क्या कर रहा है? ये सब सोचा कीजिए, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। हु से जो वाक्य शुरू होगा वो क्लॉज बनाएगा। वो कौन सा क्लॉज बनाएगा? वो एडजेक्टिव क्लॉज बनाएगा। क्या काम करेगा एडजेक्टिव क्लॉज? इस बगल वाले को, ये जो मैन है ना, इसके बारे में कुछ बताएगा। क्या बता रहा है? कि वो आदमी हु ट्राइड, जिसने कोशिश की, टू किडनैप, किडनैप करने की, हिज नीस, अपनी भतीजी का, नीस मतलब भतीजी भी और भांजी भी, और नेफ्यू मतलब भांजा और भतीजा। तो जिस आदमी ने अपनी ही भतीजी को किडनैप करने की कोशिश की, वॉज अरेस्टेड, उसे गिरफ्तार कर लिया गया, अलोंग विद, यानी कि के साथ, हिज अकम्प्लिस, उसके सहपाठी के साथ। उसका जो सहपाठी कह रहा हूं, उसका जो साथी, हाँ सहपाठी साथी, उसका जो जुर्म में जो साथी था, उस साथी के साथ उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कब हुआ? ऑन वेंसडे। प्रेपोजिशन से जोड़ते हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस लगाते हैं। बुधवार को हुआ, ऑन लगा दिया। फ्रॉम ईस्ट दिल्ली कृष्णा नगर, कहां से वो किडनैप करने की कोशिश कर रहा था? तो फ्रॉम ईस्ट दिल्ली कृष्णा नगर, यानी कि ईस्ट दिल्ली का जो कृष्णा नगर जगह है वहां से। द पुलिस सेड, ऐसा पुलिस ने कहा। फिर से देख लीजिए, अ मैन हु ट्राइड टू किडनैप हिज नीस, एक आदमी जो अपनी ही भतीजी को किडनैप करने की कोशिश कर रहा था, वॉज अरेस्टेड, उसे गिरफ्तार कर लिया गया, अलॉन्ग विद हिज अकम्प्लिस, उसके साथी के साथ, ऑन वेंसडे फ्रॉम ईस्ट नगर। अच्छा, गिरफ्तार यहां से किया गया, कृष्णा नगर से उसको गिरफ्तार किया गया, ऐसा पुलिस ने कहा है। आगे देखते हैं। देखिए, दे आर ट्राइंग टू अरेस्ट द अदर एक्यूज्ड हु आर एब्सकॉन्डिंग। दे कौन है? पुलिस वाले हैं। दे आर ट्राइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से, वे कोशिश कर रहे हैं टू अरेस्ट। टू के बाद यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कर रहा है? क्या ये टू प्रेपोजिशन है? नहीं। टू के बाद अगर कोई नाउन आएगा तब टू हमारा प्रेपोजिशन बनेगा। अगर अगर अच्छा, वर्ब अगर नाउन बनेगा तो वर्ब में आईएनजी जरूरी है, यानी कि जिरंट। तो अगर आपको टू के बाद कहीं पर आईएनजी दिख जाए ना, तो आप समझ लेना कि अच्छा, यहाँ पर ये जो आईएनजी है ये जिरंड है और टू हमारा प्रेपोजिशन है। लेकिन अगर टू के बाद अगर आपको आईएनजी ना दिखे और कोई वर्ब हो, तो इन्फिनेटिव बनाता है। टू अरेस्ट, यानी कि गिरफ्तार करना, ये पर्पस को दिखाता है। तो दे आर ट्राइंग, पुलिस वाले कोशिश कर रहे हैं। क्या पर्पस है? क्या कोशिश कर रहे हैं? टू अरेस्ट, अरेस्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। किसको? द अदर एक्यूज्ड, दूसरे आरोपियों को। हु आर एब्सकॉन्डिंग, हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या बना रहा है? एडजेक्टिव क्लॉज बना रहा है। मतलब कि जो लोग एब्सकॉन्डिंग है, जो भागे हुए हैं, उनको गिरफ्तार करने की पुलिस जो है वो कोशिश कर रही है। क्लियर है? चलेगा, तोड़ तोड़ कर समझिए, कुछ भी नहीं है।
द अरेस्टेड एक्यूज्ड वर आइडेंटिफाइड एज धीरज। देखिए गाइस, कभी भी जब ये आइडेंटिफाइड वगैरह आएगा ना, तो हमेशा देखना आपको एज जरूर दिखाई देगा कि आइडेंटिफाइड एज मतलब किसके रूप में पहचाना गया, कौन था वो। मैं आपको ये सिखाता हूँ कि यहाँ पर ये अरेस्टेड एक्यूज का क्या मतलब है, यहाँ पर ये एडजेक्टिव क्यों लगा है। आपको तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रहा होगा, लेकिन इसको एडजेक्टिव कहते हैं। क्यों लगा वो देख लेते हैं गाइस। जैसे यहाँ पर लिखा है कि द अरेस्टेड एक्यूज्ड, तो एक्यूज्ड हमारा क्या है जी, नाउन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर द लगा हुआ है। इस नाउन से पहले क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, क्योंकि नाउन के बारे में कुछ बता रहा है। तो कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं दोस्तों जो वर्ब की थर्ड फॉर्म में आपको दिखाई देंगे। जैसे अगर मैं बोलूं कि अ बर्न्ट चाइल्ड, चाइल्ड हमारा नाउन है, मैं इस चाइल्ड के बारे में कुछ बता रहा हूं। कैसा बच्चा, बर्न्ट यानी कि जला हुआ बच्चा, तो मैंने बर्न्ट लगा दिया। अगर बोलूं कि अ मैरिड कपल, कैसा कपल, तो मैरिड कपल यानी कि विवाहित कपल। अगर मैं मैरिड हटा दूं तो सिर्फ कपल है, मैरिड लगा दूं तो उस कपल को मैं डिफाइन कर रहा हूं। कैसा कपल है, शादीशुदा कपल है। तो इसलिए ये सब चीजें क्या कहलाती हैं, ये कहलाती है एडजेक्टिव। अगर मैं यहां पर लिखता हूं कि अ बाइक, सिर्फ एक बाइक की बात हो रही है। अगर मैं बोलूं कि अ स्टोलन बाइक, अब मैं कैसी बाइक की बात कर रहा हूं, बाइक के बारे में क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है, स्टोलन यानी कि चुराया हुआ, चोरी किया हुआ। अगर और मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं बोलता हूं अ चेयर एक कुर्सी की बात हो रही है, लेकिन मैं बोलूं कि अ ब्रोकन चेयर, अब कैसी कुर्सी, क्या हो गया मुझे, कैसी कुर्सी, ब्रोकन चेयर, ब्रोकन यानी कि टूटा हुआ, टूटी हुई कुर्सी की बात हो रही है। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में आपको एडजेक्टिव दिखाई दे सकते हैं गाइस। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ लिखा है कि द अरेस्टेड एक्यूज्ड, कौन सा आरोपी, जिसको गिरफ्तार किया गया, यानी गिरफ्तार किया हुआ आरोपी, वर आइडेंटिफाइड, बहुत सारे आरोपी हो तब भी एक्यूज्ड ही बोलते, एक्यूज्ड नहीं होता है, उनको पहचाना गया, आइडेंटिफाई किया गया, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, फिर एज लग जाएगा, एज धीरज, धीरज के रूप में। और कभी भी आपको ऐसे ब्रैकेट में मिले ना कि धीरज 26 25, ये उम्र दिखाते हैं कि वो 26 साल का है। फिर कॉमा है और लिखा है कि अ रेजिडेंट ऑफ जगतपुरी। मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ, कॉमा के बाद कुछ अगर कोई अगर फ्रेज आ जाए तो वो एपोजिशन का काम करता है। देख लीजिएगा, जब बार बार सिखा दूंगा आपको। अपोजिशन ये हमेशा ही न्यूज़पेपर में आपको दिखाई देगा। अगर मैं बोलता हूँ कि राम कुमार इज ईटिंग फूड, ठीक है, राम कुमार खाना खा रहा है, मैं बोलूँ राम कुमार कॉमा अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज ईटिंग फूड। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अभी भी तो राम कुमार ही खाना खा रहा है ना, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर यानी कि राम कुमार के बारे में मैं एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर देने को हम एपोजिशन कहते हैं। ये एपोजिशन है, इस नाउन का एपोजिशन है, राम कुमार के बारे में कुछ कह रहा है, यही होता है एपोजिशन का। आगे देखते हैं। साथ ही साथ ये भी सीख लीजिए, जब सीख रहे हैं तो क्या बोलते हैं, रेजिडेंट ऑफ, ये तो स्पोकन इंग्लिश में भी कह सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि आई एम अ रेजिडेंट ऑफ नोएडा, मैं नोएडा का रहने वाला हूँ। यू आर अ रेजिडेंट ऑफ दिल्ली, तुम दिल्ली के रहने वाले हो। इसकी जगह पे भी कह सकते हैं हेल फ्रॉम, जैसे कि आई हेल फ्रॉम नोएडा, मैं नोएडा का रहने वाला हूँ, हेल फ्रॉम, नोएडा का रहने वाला हूँ। और इसकी जगह पे भी कह सकते हैं बिलोंग टू, न जाने कितने ही पढ़े लिखे लोगों के मुंह से मैंने सुना है वो बिलोंग फ्रॉम कह देते हैं, बिलोंग फ्रॉम नहीं होता दोस्तों, बिलोंग के साथ टू प्रपोजिशन फिक्स्ड है, आप लगाइए। जैसे कि आई बिलोंग टू नोएडा, अगर मैं कहता हूँ कि आई बिलोंग फ्रॉम नोएडा, तो कोई काटेगा नहीं, ये वही काटेगा जो ग्रामर टेस्ट लेगा। नहीं, स्पोकन में कौन काटता है, मैं न जाने कितने टीचर्स को मैंने गलत इंग्लिश बोलते हुए सुना है, तो मैं क्या कह सकता हूँ। अगर मैं मेरा बच्चा पढ़ता है, उसे व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल पे उसकी टीचर पढ़ाती है, न जाने कितने वर्ड्स गलत बोलती, कितने सेंटेंसेस वो गलत बोलती, बट मैं टोक नहीं सकता हूँ। अगर मैं टोकूंगा तो चिढ़ जाएगी मेरे बच्चे से, न जाने कितने लोग हैं जो गलत बोलते, बोलने दीजिए गाइस, आप मत बोलिए। चलिए गाइस आगे देखते हैं। देखिए, तो अरेस्ट किया गया, जो अरेस्टेड एक्यूज्ड है उसको पहचाना गया धीरज के रूप में, जो कि 26 साल का है। कौन है वो, रेजिडेंट ऑफ जगतपुरी का रेजिडेंट है, निवासी है। फिर उपेंद्र है, कौन है, अ रेजिडेंट ऑफ कृष्णा नगर का रहने वाला उपेंद्र जो है। दे सेड, ऐसा पुलिस वालों ने कहा। देखिए अब लिखा है कि उपेंद्र कॉमा
द गर्ल्स अंकल, एपोजिशन बोला था ना। उपेंद्र कौन है? लड़की का चाचा। प्लान्ड, पास्ट इंडेफिनिट, प्लान टू किडनैप, ये क्या है? टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बताइए क्या है ये? प्रपोजिशन है? हाँ, इन्फिनेटिव है। तो उपेंद्र जो कि लड़की का चाचा है, प्लान्ड, उसने प्लान बनाया टू किडनैप हर, उसको किडनैप करने का, इन ऑर्डर टू एक्सटॉर्ट 30 लाख टू 35 लाख। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है करने के लिए, कुछ करने के लिए। क्या करने के लिए? एक्सटॉर्ट, एक्सटॉर्ट का मतलब है धमका कर पैसे निकलवा लेना, एक्सटॉर्शन मनी होता है ना, वो एक्सटॉर्ट है। 30 से 35 लाख निकलवाना चाहता था फ्रॉम हिज ब्रदर, अपने भाई से, यानी कि भाई की बेटी को किडनैप करना चाहता था। ठीक है जी। फिर है हाउएवर, फिर भी, हिज प्लान वाज फॉइल्ड बाय द गर्ल्स मदर। देखिए हाउएवर हम कब यूज करते हैं कि कोई ऐसे चल रहा है चल रहा है चल रहा है, हाउएवर लगाते कुछ विपरीत हो जाएगा। तो ये तो ठीक है कि चलो उसने प्लान बनाया, फिर भी उसका जो प्लान है, हिज प्लान वाज फॉइल्ड। फॉइल का मतलब होता है विफल कर देना, पानी फेर देना। उसके प्लान पे पानी फेर दिया गया बाय द गर्ल्स मदर, लड़की की माँ के द्वारा। और सीनियर पुलिस ऑफिसर सेड, ऐसा एक सीनियर पुलिस वाले ने कहा। फॉइल द प्लान, बड़ा अच्छा वर्ड है, अब रट लीजिए इसको, फॉइल। आई विल फॉइल योर 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 प्लान। गाइस तबीयत ठीक नहीं, पता नहीं क्या हो गया है, बोला ही नहीं जा रहा। फ्रिज का पानी पी लिया था, उस वजह से ऐसा हो गया। एनीवेज ठीक हो जाएगा। तो फॉइल द प्लान यानी कि प्लान पर पानी फेर देना, ये अच्छा है। कई बार ऐसे भी कहते हैं कि थ्रो कोल्ड वाटर ऑन प्लान, यार तूने तो मेरे प्लान पे पानी फेर दिया, यू थ्रू कोल्ड वाटर ऑन माई प्लान। ये सब चीज़ें रटा कीजिएगा इसमें। इन ऑर्डर टू मैं आपको फटाफट सिखा देता हूँ गाइस, फटाफट। देखिए गाइस, इन ऑर्डर टू का मतलब क्या होता है? कुछ भी करने के लिए, अगर मैं कहता हूँ कि इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी सीखने के लिए, आई विल वर्क हार्ड, मैं कड़ी मेहनत करूँगा। तो इन ऑर्डर टू का मतलब है कुछ भी करने के लिए। इन ऑर्डर टू कजोल दैट गर्ल, उस लड़की को पटाने के लिए। कजोल मतलब इम्प्रेस करना, अपनी तरफ खींचना, कॉमन लैंग्वेज में पटाना है ऑल। इन ऑर्डर टू कजोल दैट गर्ल यू नीड टू वर्क हार्ड, तुम्हें कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। एनीवेज, इन ऑर्डर टू का मतलब कुछ भी करने के लिए, चलिए ऐसे भी हो गया। आगे देखिए, द पुलिस रिसीव्ड अ टिप ऑफ। देखिए पहले यहीं तक देख लेते। पुलिस सब्जेक्ट है, रिसीव्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, आपको पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, सारे टेंस आने चाहिए। पुलिस ने रिसीव किया, क्या रिसीव किया? अ टिप ऑफ। टिप ऑफ का मतलब होता है कि जो खबर, जो सूचना देते हैं ना, गुप्तचर लोग जो सूचना देते हैं, हाँ जी यहाँ पर ये हो रहा है, आ जाओ, या यहाँ ये होने वाला है, तो वो सूचना, उसको टिप ऑफ कहते हैं। तो पुलिस ने रिसीव किया एक टिप ऑफ, एक सूचना, रिगार्डिंग एन अटैम्प्ट। देखिए रिगार्डिंग, इंक्लूडिंग, ये आप खूब सुनेंगे। रिगार्डिंग का मतलब संबंधित, रिगार्डिंग के बाद क्या करना है? एक फ्रेज लगा देना है। रिगार्डिंग क्या है? एन अटेम्प्ट, एक प्रयास। कैसा प्रयास? ऑफ एबडक्शन। प्रेपोजिशनल फ्रेज देखिए कैसे लग रहे हैं। अटेम्प्ट आपका हो गया, रिगार्डिंग के बाद एक फ्रेज लगा एन अटेम्प्ट, ये हो गया। अब इस फ्रेज के बगल में फिर प्रेपोजिशनल फ्रेज लग रहा है। ऑफ हमारा प्रेपोजिशन है, और इस प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ड आएगा, तो प्रेपोजिशन और वर्ड मिल करके बनेगा प्रेपोजिशनल फ्रेज। और ये दो काम करते हैं, या तो एडजेक्टिव का काम करेंगे या एडवर्ब का काम करेंगे। अगर किसी नाउन के बारे में कुछ बताएंगे एडजेक्टिव है, किसी वर्ब के बारे में कुछ बताएंगे तो एडवर्ब है। तो ये अटेम्प्ट के बारे में बता रहे हैं, एक प्रयास, एक नाउन के बारे में बता रहे हैं कि प्रयास, किसका प्रयास? ऑफ एबडक्शन, यानी कि किडनैपिंग का। एबडक्शन मतलब क्या होता है? अपहरण, अपहरण का प्रयास। किसका अपहरण? ऑफ अ 4-year-old गर्ल। फिर यहाँ पर ऑफ से जोड़ा प्रेपोजिशनल फ्रेज, 4 साल की लड़की का अपहरण। कहाँ पर? एट शकरपुर। एट से जोड़ दिया, लोकेशन बता रहा है। फिर ऑन से जोड़ दिया, कब? तो ऑन ट्यूसडे। कुछ समझ में आया कि पुलिस ने रिसीव किया, एक सूचना रिसीव की, किस बारे में? कि एक प्रयास होने वाला है। कहाँ से? शकरपुर को, ट्यूसडे को, ये एक 4 साल की लड़की किडनैप होने वाली, इसके बारे में। ठीक है जी, चलिए देखिए। आफ्टर रीचिंग द स्पॉट, आफ्टर के बाद एक आईएनजी लगाया और एक छोटा सा फ्रेज बना दिया। आपने सुना होगा आफ्टर ईटिंग, आफ्टर गोइंग, आफ्टर स्लीपिंग, वही है कि आफ्टर रीचिंग द स्पॉट, स्पॉट पर पहुंचने के बाद, दे फाउंड अ बाइक एंड अ बैग। दे मतलब पुलिस वाले, फाउंड पाया, क्या पाया? एक बाइक और एक बैग। बैग के बाद क्या है? कंटेनिंग अ कंट्री मेड पिस्टल। पहले इसको देखिए, बैग के तुरंत बाद ये आईएनजी क्यों आया? बैग, ना तो बैग इज है ना वॉज है, फिर तो इस तरह के जो आईएनजी है ना, इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। और ये क्या बनाता है? पार्टिसिपल फ्रेज। और क्या काम करेगा पार्टिसिपल फ्रेज? एडजेक्टिव का काम करेगा। ठीक है जी, तो बैग के बारे में कुछ बताएगा। इसलिए हमें हंसी आ रही कि एडजेक्टिव का काम न जाने क्या क्या
कैसे कैसे जो वर्ड है ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, कभी क्लॉज है, कभी पार्टिसिपल फ्रेज है। एनीवेज, बैग के बारे में बता रहा है कि वो बैग कंटेनिंग, जिसके अंदर है, कंटेन किया हुआ है अ कंट्री मेड पिस्टल यानी कि एक कट्टा, फिर विद 4 लाइव कार्ट्रिज, उसमें 4 जिंदा कारतूस है उसके साथ। फिर यहाँ लिखा है कि दैट वर, ये दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, किसके बारे में बता रहा है, कंट्री मेड पिस्टल और उस कट्टों के, सॉरी कंट्री मेड पिस्टल और ये जो 4 लाइव जो कारतूस है उसके बारे में कह रहा है कि दैट वर लेफ्ट बिहाइंड। दैट के साथ वॉज नहीं लगा, वर लगा, क्यों, क्योंकि प्लूरल चीज़ों के बारे में बात हो रही कि दैट वर लेफ्ट बिहाइंड, लेफ्ट बिहाइंड मतलब पीछे छूट गए, बाय द एक्यूज्ड, यानी कि आरोपियों के द्वारा वो चीज़ें पीछे छूट गई, एक बाइक और एक बैग, उसके अंदर बैग में ये सब चीज़ें थी। ठीक है जी, आगे देखते हैं। द पुलिस सेड, पुलिस वाले ने कहा, दैट द एक्यूज्ड फर्स्ट केम टू द गर्ल्स हाउस अराउंड 4 PM, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पुलिस वाले ने कहा कि जो आरोपी है फर्स्ट केम, वो आया, टू द गर्ल्स हाउस, लड़की के घर, अराउंड 4 PM, लगभग 4 बजे शाम को, एंड आस्क्ड फॉर सम वाटर। आस्क फॉर का मतलब होता है किसी चीज के लिए मांगना, तो उसने पानी मांगा। वेन द गर्ल्स मदर, जब लड़की की माँ, वेंट इनसाइड, वो अंदर गई, टू ब्रिंग, इन्फिनिटिव है, लाने के लिए, वाटर, पानी लाने के लिए जब लड़की की माँ अंदर गई, दे ट्राइड, दे कौन, आरोपी, दे ट्राइड टू एबडक्ट, उन्होंने कोशिश की, टू एबडक्ट, इन्फिनिटिव, एबडक्ट मतलब अपहरण करना, द माइनर, माइनर आगे चलते ऊपर देखते हैं, दे ट्राई टू एबडक्ट द माइनर, यानी कि छोटे बच्ची को किडनैप करने की कोशिश की। हाउएवर, फिर भी, हाउएवर का मतलब है कि तुरंत उसकी विपरीत कुछ होगा, हाउएवर फिर भी, शी सॉ, शी कौन, मम्मी, शी सॉ इट, माँ ने देखा इस चीज को, एंड मैनेज टू फॉइल द बिड, बिड का मतलब प्रयास, फॉइल का मतलब पानी फेर देना, मैनेज का मतलब है कि मुश्किल से सफल होना, तो किसी भी तरीके से वो उसने प्रयास पर पानी फेर दिया, एंड सेव्ड हर डॉटर, और अपनी बेटिया को बचा लिया। मैनेज टू बहुत अच्छा यूज होता है, देख लीजिएगा, इस फटाफट सीखिए। देखिए मैनेज टू का इस्तेमाल है, अगर पास्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, मैनेज टू हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप सक्सेस पाते हैं बट मुश्किल से पाते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि आई मैनेज टू इम्प्रेस दैट गर्ल, इसका मतलब ये कि मैंने लड़की को इम्प्रेस तो कर लिया, लेकिन इस मैनेज टू सुनकर सामने वाला समझ जाएगा वो बड़ी मुश्किल से किया, इतना आसान नहीं था, मैनेज टू। ओके, दे मैनेज टू स्केप, स्केप इसका मतलब कि वो भाग गए, लेकिन इस मैनेज्ड टू सुनकर लगता है कि भागने में सफल हुए, बहुत 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 मुश्किल से भागे, लेकिन समझ में आ रहा है, आगे देखते हैं guys। ठीक है, तो मैनेज टू फॉइल द बिट, प्रयास को विफल करने में वो सफल रही, एंड सेव्ड हर डॉटर, अपनी बिटिया को बचा लिया। देखिए, द विक्टिम्स हैड बीन कंडक्टिंग रेकी ऑफ द एरिया। देखिए रेकी का मतलब, स्पेलिंग भी गलत है यहाँ, डबल सी होना चाहिए था। रेकी का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ की रेकी करते तो उसकी इन्फॉर्मेशन लेते, किसी बिल्डिंग को देखने जाते, किसी एरिया को देखने जाते, तो आप रेकी करते, आप उसकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, समझ में आ रहा है। यहाँ पर विक्टिम्स लिखा है, मुझे लगता है गलत लिख दिया, एक्यूज्ड होना चाहिए था। विक्टिम तो वो होता है जिसके साथ हादसा हुआ, एक्यूज्ड वो होता है जिस पर आरोप लगा है। यानी कि जो एक्यूज्ड है, हैड बीन कंडक्टिंग, वो रेकी करते जा रहे थे, ऑफ द एरिया सिंस लास्ट वीक, एक हफ्ते से वो रेकी कर रहे थे। दे हैव बीन स्पॉटेड, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, उनको स्पॉट किया गया, कैप्चर किया गया इन अ सीसीटीवी फुटेज। दे सेड, ऐसा पुलिस वालों ने कहा। द एंटायर इंसिडेंट वॉज ऑल्सो कैप्चर्ड, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है कि पूरे घटना को भी कैप्चर किया गया ऑन सीसीटीवी कैमराज। कैमराज के बाद देखिए क्या लिखा है, इंस्टॉल्ड नियर द स्पॉट, कैमराज के तुरंत बाद या थर्ड फॉर्म क्या कर रहा है, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, वो कैमरा जो कि इंस्टॉल्ड थे नियर द स्पॉट, उस मौके वारदात के बगल में, एंड द क्लिप वेंट वायरल, और जो क्लिप है किडनैप करने का जो क्लिप है वो वायरल हो गया। गो वायरल होता है, इसका मतलब वायरल होना, तो इसका वेंट आ गया, सेकंड फॉर्म, वेंट वायरल ऑन सोशल मीडिया। ठीक है जी, बस फटाफट करते हैं। वो गार्बेज वाली गाड़ी आ रही है, क्या है, चमकेगा इंडिया, वो वाली गाड़ी आ रही है, चलिए गाइस यहाँ देखते हैं। अनोदर नेबर पार्क्स हिज स्कूटर टू इंटरसेप्ट द एक्यूज्ड, दूसरा जो पड़ोसी है, कोई और जो पड़ोसी है, पार्क्स प्रेजेंट डेफिनेट का इस्तेमाल किया कि वो पार्क करता है अपने स्कूटर को, क्या करने के लिए, टू इंटरसेप्ट, इन्फिनिटिव है ये, इंटरसेप्ट का मतलब होता है रोकना, इंटरसेप्ट द एक्यूज्ड, आरोपी को रोकने के लिए पार्क करता, बट दे मैनेज टू एस्केप, लेकिन वो प्रेजेंट डेफिनेट में दिखाया है कि वो किसी भी तरह भागने में सफल हो जाते हैं। मैनेज लग गया मतलब मुश्किल से भागते हैं बट भाग जाते हैं। देखिए, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन यानी कि तहकीकात के दौरान, द पुलिस फाउंड, पुलिस ने पाया, दैट द बाइक वॉज बियरिंग अ फेक नंबर प्लेट। बाइक वॉज बियरिंग, बियरिंग का मतलब क्या है कि वैसे तो बियर का मतलब झेलना, पैदा करना होता है, लेकिन यहाँ बियरिंग का मतलब है कि उसने झेला हुआ था, यानी कि उस बाइक के ऊपर वो नंबर प्लेट था, तो बियरिंग बोलेंगे।
आईएनजी लगाते हैं इन सब सिचुएशन में, जैसे कि मैंने येलो टी शर्ट पहना हुआ है तो आई एम वेयरिंग, ये बी वाला नहीं डब्ल्यू वाला, आई एम वेयरिंग येलो टी शर्ट, तो इसमें आईएनजी लगता है। और मैं पहन रहा हूँ तब भी आई एम वेयरिंग, और मैं पहना हुआ हूँ तब भी आई एम वेयरिंग। खैर, तो चलिए फटाफट करते। द बाइक वॉज बेयरिंग अ फेक नंबर प्लेट, उस पर फेक नंबर प्लेट था। द ऑनर वॉज आइडेंटिफाइड एज धीरज, जो ऑनर है बाइक का, वॉज आइडेंटिफाइड, उसे पहचाना गया। आइडेंटिफाइड के बाद एज आता है, एज धीरज, धीरज के रूप में, थ्रू द चेसिस एंड इंजन नंबर, चेसिस और इंजन नंबर के माध्यम से पहचाना गया। धीरज वॉज अरेस्टेड फ्रॉम जगतपुरी, जगतपुरी से धीरज को अरेस्ट किया गया। डीसीपी जसमीत सिंह सेठ, ऐसा डीसीपी ने कहा। ड्यूरिंग इंटेरोगेशन, यानी कि पूछताछ के दौरान, इंटेरोगेशन मतलब पूछताछ, इसके दौरान धीरज सेठ, धीरज ने कहा कि उपेंद्र हैड हैच्ड द प्लान, प्लान बनाने के लिए हैच द प्लान भी होता है और इंजीनियर द प्लॉट भी होता है, यू नो। सो उपेंद्र, धीरज सेठ, धीरज ने कहा कि उपेंद्र हैड, अच्छा पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया है क्योंकि प्लान तो पहले ही हैच हो चुका था ना। उपेंद्र हैड हैच्ड द प्लान, उपेंद्र हैड प्रॉमिस्ड, उपेंद्र वही है चाचा, उपेंद्र ने प्रॉमिस किया था धीरज को ₹1 लाख की 1 लाख रुपए देगा। एट हिज इंस्टेंट, एट हिज इंस्टेंट का मतलब उसके कहने पर, उसके इंस्टेंस पे उपेंद्र वॉज अरेस्टेड, उपेंद्र को अरेस्ट किया गया। द डीसीपी सेड, ऐसा डीसीपी ने कहा। उपेंद्र टोल्ड द पुलिस, उपेंद्र ने पुलिस को बताया दैट ही इज इन डेट, वो कर्ज में है, इन डेट, एंड दैट, और यह कि हिज ब्रदर इज क्वाइट वेल ऑफ, उसका जो भाई जो है वो एकदम वेल ऑफ है, अमीर है, वेल ऑफ मतलब ठीक ठाक, पैसे वाला है। ये पूरी कहानी है गाइस, पैसे वाला होना भी बहुत बेकार है। खैर चलेगा, समझ में आया? तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।